ठीक है, अपन ने बेटा बात करी, क्या देखा गुड़े बात करें, अनबैलेंस्ड बीट स्टोन ब्रिज। क्या देखा, अनबैलेंस्ड बीट स्टोन ब्रिज में गुड़े बात करें अपन ने क्या देखा, मेन कंडीशंस क्या है बेटा बात करें, जब गुड़े बात करें ऐसे चार गुड़े बात करें रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, जहां पी क्यू आर एस के टर्म में आप रेजिस्टेंस लिए गुड़े बात करें, ठीक है, जहां पे P अपॉन Q की वैल्यू R अपॉन S के बराबर नहीं है, उसको अपन क्या बोलते हैं, अनबैलेंस बीट स्टोन ब्रिज। अगर P अपॉन Q की वैल्यू R अपॉन S के बराबर नहीं है, तो अगर यदि P Q की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, तो R अपॉन S की वैल्यू कम होगी, और अगर P अपॉन Q की वैल्यू क्या है, कम है, तो R अपॉन S की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। अगर P अपॉन Q की वैल्यू गुड़े बात करें क्या है, ज्यादा है, तो मतलब बेटा बात करें इन दोनों के बीच में आने वाले पॉइंट का पोटेंशियल क्या है बेटा बात करें, ज्यादा है। अगर P अपॉन Q की वैल्यू कम है R अपॉन S से, तो इसका गुड़े बात करें क्या, वोल्टेज ज्यादा है। और अगर बेटा बात करें R अपॉन S की वैल्यू गुड़े बात करें ज्यादा है P अपॉन Q से, तो इसका मतलब गुड़े बात करें ये पोटेंशियल कम है, ये पोटेंशियल ज्यादा है। जहां का रेजिस्टेंस ज्यादा वहां का पोटेंशियल कम, और जहां का गुड़े बात करें रेजिस्टेंस कम वहां का पोटेंशियल ज्यादा। करंट का फ्लो हमेशा कहां होता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल गुड़े बात करें। जैसे अपन ने बेटा बात करें इसी को क्वेश्चन को इस तरीके से देखा, खैर आप ये देख लो पहले, अनबैलेंस नॉन बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज में गुड़े बात करें, जिन दो पॉइंटों को बीच में आपने गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, उन दोनों पॉइंटों का बेटा बात करें पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी मतलब वोल्टेज जो गुड़े बात कर होता है वो सिमिलर नहीं होता है। P अपॉन Q की वैल्यू R अपॉन S के बराबर नहीं है, तो गुड़े बात करें B पॉइंट का जो पोटेंशियल D पॉइंट के बराबर नहीं होगा, या तो B का ज्यादा होगा या तो D का ज्यादा। जिसका ज्यादा होगा गुड़े बात करें उससे करंट कहां जाएगी, हमेशा कम की तरफ। मैंने कहा जिसका ज्यादा होगा उससे कहां जाएगी, कम की तरफ। अगर पोटेंशियल B का ज्यादा है तो D की तरफ जाएगा, और D का ज्यादा है तो B की तरफ जाएगा। इसका मतलब है कि इसमें से करंट का फ्लो होगा, मतलब गैल्वेनोमीटर में से अगर करंट का फ्लो हो रहा है तो जीरो डिफ्लेक्शन आपको नहीं मिलेगा, मतलब यहां लिखा है अपने IG की वैल्यू जीरो नहीं है। दूसरा बेटा बात का इसलिए अपने कहा B पॉइंट का पोटेंशियल D के बराबर नहीं है, तो गैल्वेनोमीटर से करंट गुजर रही, तो करंट की वैल्यू जीरो नहीं है, तो करंट का जीरो डिफ्लेक्शन, नल डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, मतलब डिफ्लेक्शन शो करेगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट, P अपॉन Q की वैल्यू R अपॉन S के बराबर नहीं है। तीन पॉइंट को याद रखियो। फिर जैसे गुड़े बात को उसने कुछ वैल्यू दिखी R 2R 2R R, अगर गुड़े बात करें अनबैलेंस बीट स्टोन ब्रिज है, तो बेटा बात करें डायगोनल पर जो गुड़े बात करें एक्सेस होती हैं, जो अक्ष होते हैं, जो गुड़े बात करें भुजाएं हैं, उनके रेजिस्टेंस सिमिलर है। जो डायगोनल पर एक्सेस होती हैं उनके रेजिस्टेंस क्या होते हैं, सिमिलर है। अगर डायगोनल एक्सेस के रेजिस्टेंस सिमिलर है तो उनकी करंट भी सिमिलर होंगी, उनकी करंट भी सिमिलर होंगी। समझ पा रहे हो, इसको बोलते हैं डायगोनल सिमेट्री। क्या बोलते हैं, डायगोनल एक्सेस पर प्रेजेंट गुड़े जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो सिमिलर है, तो उनकी करंट भी क्या होंगी, सिमिलर होंगी। इनको अपन क्या बोलते हैं, डायगोनल सिमेट्री। क्या बोलते हैं बेटा बात करें, डायगोनल सिमेट्री गुड़े बात करें। जैसे गुड़े इसी पिक्चर को अपन ऐसे दिखा दिया, याद है, A और C गुड़े बात करके बीच में अपने सेल लगाया था, बैटरी लगाई, ए पॉइंट सी के बीच में अपने बैटरी लगा दी। फिर गुड़े बात करें AC के ऊपर वाली आर में ये है, जिसमें गुड़े बात करें दो रेजिस्टेंस है, P और Q। P को अपन ने R बोला, Q को 2R बोला, तो गुड़े P Q R और 2R, इनके बीच में पॉइंट B है, B पॉइंट लगा दिया। गुड़े बात करें A और C के नीचे वाली आर में कौन से बेटा बात करें, 2R और R रेजिस्टेंस की, मतलब बेटा R और S रेजिस्टेंस की। इसको अपन ने R बोला था, याद है कुछ, R और S, तो 2R इसको मान लिया, इसको गुड़े R मान लिया, तो ये RS नीचे लगा दिया। और 2R और R के बीच में गुड़े बात कर D पॉइंट है D, B और D के बीच में आपने एक रेजिस्टेंस R लगाया, R लगा दिया। फिर अपने वही बताया कि डायगोनल एक्सेस पर गुड़े जो रेजिस्टेंस होते हैं, डायगोनली जो रेजिस्टेंस होते हैं, अगर रेजिस्टेंस सिमिलर है तो उनकी करंट भी सिमिलर है। डायगोनल गुड़े बात करें पता है एक्सेस पर जो रेजिस्टेंस है, अगर वो सिमिलर है तो उनकी गुड़े करंट भी क्या होती है, सिमिलर होती है। अब अगर टोटल करंट बेटा आपको दी जाए और जो बैटरी है उसका वोल्टेज दिया जाए, और वो पूछ ले गुड़े किसके अंदर, जैसे अपन ने बोला कि यहाँ I करंट आई, ऊपर वाले में I1 जा रही है, तो नीचे वाले में कितनी जा रही है बचे हुए, I माइनस I1। तो ये I1 की जो वैल्यू है वो क्या है, I1 की वैल्यू क्या है, तो I1 की जो वैल्यू होती है बेटा बात क्या, वो टोटल करंट का क्या होता है 3/5। अब तुम्हें पूरा क्वेश्चन आता है तो ठीक, नहीं आता है तो ठीक, आपको इतना पता होना चाहिए कि I1 जो करंट है वो पूरे बात करें टोटल करंट का कितना है, 3/5 टाइम्स। टोटल करंट का क्या है, 3/5 टाइम्स। मतलब सीधी बात है दीदी, टोटल करंट के 5 पार्ट करो, 5 में से पूरे बात करें 3 पार्ट कहां जाएंगे, जिस तरफ I1 जा रही है, ठीक है, और 2 पार्ट कहां जाएंगे, जस्ट I1 के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। जैसे ऊपर जा रही है I1 तो नीचे क्या जा रही है, I माइनस I1। 3/5 टाइम्स कहां जा रही है, ऊपर, तो 2/5 टाइम्स कहां जा रही है, ये अपन ने दोनों निकाल के देखे थे ना। गुड़े बात करें, अब बेटा बात करें मुझे क्या चाहिए, गुड़े बात करें हो सकता है वो तुम्हें I ना दे, तो फिर I1 कैसे निकालें, फिर तुम्हें चाहिए पड़ेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या चाहिए पड़ेगा, हो सकता है वो तुमसे I1 I ना पूछे, केवल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही पूछ ले, फिर कैसे निकालोगे। तो गुड़े बात करें ये R इस 2R के साथ किसमें, सीरीज में कि पैरेलल में, नहीं समझ आ सकते क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस आ गया। जब तक ये सॉल्व नहीं होगा तब तक आप इसका रिलेशन नहीं बता सकते। इसका क्या रिलेशन है, जब तक पीछे वाले रेजिस्टेंस सॉल्व नहीं होंगे तब तक इसका रिलेशन अपन नहीं बता सकते, क्योंकि पहले इसको इसके साथ सॉल्व करो, फिर दीदी बात करें इनका जो रिजल्टेंट है वो इसके साथ दीदी बात करें पैरेलल ही है।
लेकिन इसका इसके साथ पैरेलल रिलेशन नहीं है। इसको इसके साथ सॉल्व करो, इनको इनके साथ सॉल्व करो, तो पहले पीछे वाले आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। तो गुड़े अपन ने क्या लगाया बेटा, यहाँ केवीएल लगाया, वो केवीएल निकाल के अपन ने आर इक्विवेलेंट क्या निकाला गुड़े, बात करें जो भी स्मॉल रेजिस्टेंस है, जैसे अपन ने लिया यहाँ पर गुड़ा आर और 2R, एक लिया अपन ने छोटा रेजिस्टेंस, एक लिया बड़ा रेजिस्टेंस, ये 10, ये 20, ये 30, ये 60, समझ पा रहे हो। तो गुड़े बात करें जो छोटा रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस का 7/5 टाइम्स होगा आर इक्विवेलेंट। जैसे आपने कहा गुड़े बात कर, ये मेरे पास कितना है 2 है और ये कितना है 4 है, ये 2 ओम ये 4 ओम, तो बताओ इस सर्किट के गुड़े बात का हमारे पास कितना आएगा टोटल, 2 ओम 4 ओम 2 ओम 4 ओम 2 ओम। इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, 7/5 टाइम्स ऑफ 2 ओम। आर बोला है 7/5 टाइम्स है आर का, ना कि 2R का। तो इसको दीदी जब आप फॉर्मूला लिखो तो उसमें याद रखना छोटे रेजिस्टेंस का 7/5 टाइम्स, 7/5 इंटू 2 14/5, समझ पा रहे, ये क्या है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आपके गुड़िया बात करें एनसीईआरटी में जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन नंबर 9, ये आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन में दीदी ने क्या किया देखना आप जरा, आपको कितना टाइम लगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। उसने बेटा बात करे दे रखा है कि एक 10 वोल्ट की बैटरी है, कितने वोल्ट की बैटरी है जरा बताओ दीदी, बात करें कितने वोल्ट की बैटरी है, 10 वोल्ट की दीदी बात करें बैटरी है, ठीक है। अच्छा इसको मिटा दूं क्या मैं, इसको मिटा सकते हैं अपन गुड़े बात करें, इसको अपन दीदी बात कर थोड़ा सा क्या करते हैं साफ करते हैं और इस क्वेश्चन को नोट करते हैं, ठीक है। तो गुड़े बात करें कंडीशन क्या है, सोचो अपन ये कह रहे हैं ये वाले एरो 10 एम्पियर, माना कि गुड़े 10 ओम में से कुछ करंट जा रही है, कितनी करंट जा रही है, माना ये इसमें जा रही बेटा बात करें 20 एम्पियर करंट। अब 20 एम्पियर करंट गुड़े बात करें तो बताओ 5 ओम में से ज्यादा जाना चाहिए कि कम जाना चाहिए, जहां रेजिस्टेंस ज्यादा वहां करंट कम होती है, तो जहां रेजिस्टेंस कम वहां करंट ज्यादा जानी चाहिए। अब गुरु सोचो अगर यहां से 20 आप एम्पियर लाए और कुछ करंट आपने तो कह रहा हूं कि 2 एम्पियर भी अगर यहां से निकाल दी तो उसमें से कितनी 18 एम्पियर जा रही है, गलत हो गया कि नहीं हो गया। मतलब भाई साहब 20 तो ये चाहिए ही, इसको कुछ और भी चाहिए, समझ गए। क्योंकि अगर बेटा बात करें 10 ओम और 5 ओम के 2 रेजिस्टेंस हैं तो 5 ओम में से करंट ज्यादा गुजरेगी और 10 ओम में से कम गुजरेगी, समझ में आया कि नहीं आया। इसका मतलब गुड़े बात करें करंट कहां जानी चाहिए, ऊपर जानी चाहिए, ऐसे ऐसे। अब उसने पूछा क्या है गुड़े बताओ इस क्वेश्चन में, उसने क्वेश्चन पहले देख लो आप, क्वेश्चन है दोस्त डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क। मुझे इस ब्रांच का करंट, इस ब्रांच का करंट, इस ब्रांच का करंट, तो मुझे इतना तो आपको तो कंसेप्ट पता है ना, अगर अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है जो कि है, क्योंकि P अपॉन Q की वैल्यू R अपॉन S के बराबर नहीं है। ये कितना है P, ये क्या है Q, ये क्या है दोस्त R, ये क्या है S। P अपॉन Q कितना आ रहा है 10/5, और क्या बताओ R अपॉन S कितना है, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, ये कितना है, हाँ यार था ना 5/10, क्या 10/5 दीदी बराबर है 5/10 के, नहीं है। इसका मतलब P अपॉन Q बराबर नॉट इक्वल टू R अपॉन S, तो ये क्या है अनबैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है ये तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है गुड़े बात करें। अब उसने बोला कि हर ब्रांच में मुझे आप क्या बताओ करंट बता दो, क्या बता दो करंट, तो ठीक है इस ब्रांच इस ब्रांच इस ब्रांच इस ब्रांच इस ब्रांच सबका करंट अपन बता देंगे, समझ पा रहे हैं। तो I1 करंट आएगी तो I1 करंट सबकी जाएगी, यहां से I करंट आई थी बात करें वो डिवाइड हो गई, माना ऊपर कितनी जा रही है बताओ बेटा बात करें, आपने क्या बोला I1, तो नीचे कितनी जा रही है गुड़े बात कर I माइनस I1, इतनी जाएगी, ठीक है। अच्छा गुड़े बात कर हमारे पास अगर इसमें कितनी है I1 तो इसमें कितनी आएगी I1, और इसमें कितनी आ रही बेटा बात कर I माइनस I1, तो इसमें से कितनी जाएगी, ठीक है गुड़े बात करें, नहीं समझ पा रहे हो। इसका मतलब कंडीशन क्या आ रही है, कंडीशन गुड़े बात कर ये है कि अगर किसी अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में डायगोनल पर रेजिस्टेंस सिमिलर है, डायगोनल एक्सेस पर रेजिस्टेंस सिमिलर है, 10 का ये डायगोनल, 5 का ये डायगोनल, अगर डायगोनल एक्सेस पर रेजिस्टेंस सिमिलर है तो गुड़े बात उनकी करंट भी सिमिलर होगी, होती ही होगी नहीं होती है, इसको अपन क्या बोलते हैं डायगोनल सिमेट्री, क्या बोलते हैं। तो गुड़े बात कर अगर बेटा ये कितनी है I, तो इसकी भी कितनी होनी है I। अब सोचो बोलो यहां से I कितनी भाई साहब, यहां से कितनी आ रही थी नीचे I माइनस I1, तो गुड़े बताओ इसमें से कितनी चलेगी I बन गई ना I1, क्योंकि ये I1 थी तो ये I1 थी, तो ऊपर कितनी गई होगी I माइनस I1, यहां जंक्शन पे I, इसमें से गुड़े बात करें यहां कितनी निकल गई माइनस I1, तो बताओ इसमें से कितनी जारी होगी दादा, इसमें से जारी होगी गुड़े बात करें जरा इसको सोचो I माइनस माइनस कितने होगी माइनस 2I1, अरे आगे कि नहीं आगे, मतलब इसमें से ऊपर कितनी जा रही है I माइनस 2I1। अब दीदी बात करें जोड़ लो, इसमें से
कितनी आ रही है I1, और इधर कितनी जा रही है I माइनस 2I1। दोनों यहां पहुंचेंगे जंक्शन पर, जंक्शन पे आने वाली करंट बराबर जंक्शन से जाने वाली। ऑल इनकमिंग इज टू गुडे बात करें क्या आउटगोइंग, किरचॉफ फर्स्ट लॉ। जरा दीदी सोचो, आपने कहा ये 5 है सर, इसमें से I माइनस I1 आ रही, तो इसमें से भी कितनी जानी चाहिए I माइनस I1, लेकिन अभी अपन को पता नहीं, अपन निकाल लेते इसमें से कितनी आई गुड़िया बात करें I1 जा रही ना इधर, इधर से कितनी आ रही है माइनस I माइनस क्या दोस्त, बिल्कुल 2I1। दीदी बात करें I1, I क्या आगे प्लस है तो माइनस लग गया, माइनस I गुड़िया बताओ माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस कितना आ गया 2I1। गुड़े बात करें क्या ये बराबर हो रही है, क्या ये बराबर हो रही है, जल्दी बताओ बताओ गुड़े बात करें। इस क्वेश्चन में मुझे ये पता चला कि ऊपर वाली ब्रांच में कितनी जा रही है I1, इसके डायगोनल में कितनी जा रही है I1। बताओ गुड़े बात केस में से कितनी जा रही है नीचे वाली ब्रांच में I माइनस I1, तो सामने वाले में भी कितनी जा रही है I माइनस I1। बताओ गुड़े बात करें इस गैल्वेनोमीटर में वाली रेजिस्टेंस में से कितनी जा रही है 2I1 माइनस I। उसने कहा मुझे हर ब्रांच का करंट चाहिए, करंट तो चाहिए दीदी बात करें सही है, तो करंट के लिए अपन क्या करें पहले I तो निकालो, I निकल जाएगा क्या, I निकलेगा बिल्कुल, लेकिन I के लिए I मतलब टोटल करंट, टोटल करंट के लिए मुझे टोटल वोल्टेज चाहिए, है क्या तुम्हारे पास है, और टोटल रेजिस्टेंस चाहिए, टोटल रेजिस्टेंस चाहिए, तो क्या वो है आपके पास, वो तो टोटल आपको निकालना पड़ेगा, तो निकालो दीदी बात कर, और निकालने के बाद फिर बताओ टोटल कितना आ रहा है आपके पास, निकालो जल्दी फटाफट फटाफट। तो ये कर देते हैं, बताओ गुड़े बात कर आर इक्विवेलेंट कैसे निकालना है अपन को, पहले इसका निकाल लो, इसका मतलब क्या है 7/5 टाइम्स ऑफ स्मॉल रेजिस्टेंस, स्मॉल रेजिस्टेंस कौन सा था 5 और 10 में 5, तो 7/5 टाइम्स करो 5 का कितना आ रहा है 7 ओम। 7 ओम दीदी इस सर्किट का है, लेकिन ये बेटा बात के भी तो 10 है, इसमें से जितना करंट जा रहा है उतना ही इस पूरे में जा रहा है, मतलब दोनों किस में आ गए सीरीज में, इसका इक्विवेलेंट 10 के साथ सीरीज में, 10 और 17 नहीं 7 और 10 17 दीदी आर इक्विवेलेंट आ गया। अब चाहिए मुझे करंट, टोटल करंट चाहिए, टोटल वोल्टेज टोटल रेजिस्टेंस, टोटल वोल्टेज 10 रेजिस्टेंस 17 कितना आ गया 10/17 या 0.59। अब मुझे चाहिए I1, क्या चाहिए बेटा बात करें I1, I1 क्या होता है गुड़े बात करें, I1 होता है 3/5 टाइम्स ऑफ टोटल करंट, 3/5 टाइम्स ऑफ टोटल करंट, क्या करें बेटा बात करें 3/5 टाइम्स ऑफ, जल्दी बोलो क्या टोटल करंट, 3/5 टाइम्स ऑफ टोटल, टोटल कितना था 10/17 गुड़े बात करें, समझ पा रहा 5 2 10 गुड़े बात करें, मतलब कितना आ रहा है 6/17, कितना है दे रहे 6/17, तो B2CR में आ रहा है ना दीदी, आ तो गया कोई गुड़े बात करें, अच्छा ऐसा भी दे रखा है क्या, चलो दीदी बात करें ये भी अब तो मैं